हाँ जी, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। देखो, आज हम एक बहुत ही शानदार तरीके का एक फैक्ट पढ़ने वाले हैं और ये होगा राजस्थान जो ज्योग्राफी है उससे आगे बढ़कर हम पढ़ेंगे। और आज हमारा जो सेशन होगा वो होगा भारत की ज्योग्राफी के बारे में। भैया, भारत की ज्योग्राफी में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं भारत का परिचय। सबसे पहले भैया आज हमारा जो सेशन होगा वो होगा भारत की, क्या पढ़ेंगे भैया? भारत की भूगोल पढ़ेंगे। सर जी, ज्योग्राफी के बारे में हम भारत के छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि भारत की ज्योग्राफी हमें क्या सिखाती है और एक्चुअली में भारत की ज्योग्राफी से हमें क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये बात हम करने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी जो है क्लास को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखो, भारत भूगोल के अंदर एक्चुअली में हमें पढ़ना क्या पड़ता है, तो भैया सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे ना वो पढ़ेंगे भैया इनका नामकरण। यानी भारत का जो नाम हुआ है एक्चुअल में नामकरण में कि क्या क्या कारण है जिस कारण हम भारत को आज भारत कहते हैं और कौन कौन से नाम है जिस नाम से हम भारत को जानते हैं। क्योंकि कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके अनेक प्रकार के नाम हो सकते हैं, तो इसमें कौन कौन से नाम है वही बात करेंगे। फिर दूसरी जो हम चर्चा करेंगे सर जी, स्थिति और विस्तार की बात करेंगे। स्थिति विस्तार। तीसरा जो हमारा कारण रहेगा, कारक, वह रहेगा भैया यहाँ पर हमारे भारत की आकृति कौन सी है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चौथा जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा क्षेत्रफल के बारे में कि क्षेत्रफल से संबंधित क्या क्या कारण है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर, वो करेंगे भैया भारत की अक्षांश और देशांतरीय स्थिति। अक्षांश, अक्षांश और देशांतर, अक्षांश व देशांतर। तो इन टॉपिक के बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो अगला आएगा वो आएगा आपके यहाँ पर है स्थलीय सीमा। क्या आएगा? स्थलीय सीमा आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर जी, नामकरण में हमारे सामने क्या क्या चीजें निकल कर आती हैं। स्थिति विस्तार में हम क्या पढ़ेंगे, आकृति में क्या पढ़ेंगे, क्षेत्रफल में क्या पढ़ेंगे, अक्षांश देशांतर में क्या पढ़ेंगे और स्थलीय सीमा में क्या पढ़ेंगे। तो यहां से हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले नामकरण की। किसकी बात करते हैं? सबसे पहला जो हमारा पॉइंट रहने वाला है वो रहेगा भारत का नामकरण। भारत का नामकरण। सर जी, भारत के नामकरण से एक्चुअल में क्या क्या चीजें हमें एग्जाम में आती हैं? देखो, सामान्य जानकारी है क्योंकि एग्जाम में बहुत सी कम प्रश्न जो है वो नामकरण से पूछे जाते हैं, लेकिन हम पढ़ रहे हैं तो कम से कम ये तो पता रहे कि हम भारत के अंदर हैं, पर भारत के कौन कौन से नाम है ये हमें पता होना चाहिए। तो भैया भारत के अंदर जो आपके वेद हुए हैं उन वेदों के अंदर भारत को कुछ विशेष नामों से पुकारा गया है और वो नाम था भैया यहाँ पर जम्बूद्वीप। यानी यहाँ पर हम बात करते हैं सर, वेदों में भारत को सबसे पहले क्या बोला गया? तो पहला नाम है, वेदों के अंदर हमारे भारत को क्या बोला? वेदों में भारत को बोला है जम्बूद्वीप। भारत को जम्बू द्वीप कहा गया। यानी भारत को वेदों के अंदर क्या गया? जम्बू द्वीप कहा गया। सर जी, भारत को हम इंडिया भी तो बोलते हैं। बिल्कुल बोलते हैं सर, इंडिया क्यों कहते हैं? तो भैया इंडिया जो नाम है ना, ये नाम दिया गया हमारे यहाँ पर है भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है उसके अंदर नाम दिया गया है भारत को इंडिया। तो ध्यान रखना है क्या होगा, भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के आर्टिकल या अनुच्छेद 1 में कहा गया। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया कि भैया इंडिया नाम होगा। सर जी, यहाँ पर कुछ लोग जो बाहरी आक्रमणकारी आए थे उन्होंने यहाँ पर जो है ना भारत का नाम इंडिया दिया है, क्योंकि यहाँ पर एक नदी बहती थी जिस नदी का नाम था सिंधु, और सिंधु को इंडस नदी के नाम से भी जानते थे। तो ध्यान रखना, बाहरी आक्रमणकारी थे उनके नाम से भी जो इसका नाम इंडिया पड़ा है। इंडस नदी, कौन सी नदी है? इंडस जो नदी है, इंडस नदी के कारण इंडिया नाम मिलता है। सर जी, ये इंडस नदी कौन सी है? भैया ये सिंधु को ही जो है वो इंडस कहते थे। कुछ लोग, जैसे हम ईरानियों की बात करते तो ईरानियों का उच्चारण जो है वो सेक का उच्चारण है में करते थे। तो जहां पर सिंधु नदी बहती उस स्थान को उन्होंने हिंदुस्तान भी बोला है। तो तीसरा नाम आता है अपना हिंदुस्तान।
हिंदुस्तान। सर जी ये हिंदुस्तान जो नाम दिया गया, ये नाम क्यों दिया? तो भैया यहां पर हम बात करते हैं ईरानियों के द्वारा सिंधु नदी का स्थान बताया। और भैया ये सिंधु नदी का उच्चारण है, ये से का उच्चारण किसमें करते थे? तो ध्यान रखना, से का उच्चारण करते थे हे में, उच्चारण हे में करते। तो इन्होंने सिंधु को क्या बोला है? इन्होंने सिंधु को बोला है हिंदू नदी। क्या बोला है? हिंदू नदी कहा। और जब हिंदू नदी इन्होंने कहा है, तो जहां पर हिंदू नदी बहती है उसका नाम क्या हो गया? हिंदुस्तान। क्या हो गया भैया? हिंदू नदी बहती है, हिंदू नदी बहती है, उसे हिंदुस्तान बोला, हिंदुस्तान कहा। तो भैया ये जो लोग थे बाहरी आक्रमणकारी आए, और आने के बाद इन्होंने उच्चारण अपना गलत था, तो गलत उच्चारण के कारण ये अपने यहां पर क्या नाम देकर चले गए भैया? तो इसका नाम देकर चले गए हिंदुस्तान। सर हिंदुस्तान के बारे में हमें और भी जानकारी मिलती? बिल्कुल। देखो भारत के एक तरफ है हिंदू कुश पर्वत है, भारत में एक जगह सिंधु नदी बहती है। कौन सी नदी भैया? सिंधु नदी बहती है। और एक तरफ है भैया हिंद महासागर। तो हिंदू कुश पर्वत से लेकर सिंधु नदी और हिंद महासागर तक का जो भूभाग था, उसको इन्होंने क्या कहा है भैया? इन्होंने हिंदुस्तान बोला। क्या बोला है? हिंदुस्तान बोला। तो ये भी जानकारी काफी इंपॉर्टेंट और काफी महत्वपूर्ण हो जाती है प्यारे साथियों, आप लोगों को इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। फिर बात करते हैं सर, यहां पर जो दिया गया है नाम, अगला चौथा हमारा नाम मिलता है, वह मिलता है आर्यावर्त। क्या मिलता है भैया? सर जी मिलता है आर्यावृत। ये आर्यावृत एक्चुअल में कहां कहा गया? आर्यावृत कहा गया या फिर भारतवर्ष कहा गया है? भारतवर्ष। सर जी यह नाम हमें कहां देखने को मिलता है? तो भैया हमारे भारत में जो पहले हिंदू थे वो थे आर्यों के द्वारा। किसके द्वारा? आर्यों के द्वारा यह नाम दिया गया। यानी हमारे यहां पर भैया आर्य रहते थे, और आर्यों ने जो इस स्थान का नाम बताया वो बताया था आर्यावृत या भारतवर्ष। सर जी यहां पर हम बात करते हैं कि ये जो भारतवर्ष नाम आया है ये कैसा है? ये चौथा है और ये अपना पांचवा नाम है। सर जी इसको भारत भी तो बोलते हैं। भारत क्यों कहते हैं? तो आपको मैं बता दूं कि सर जी एक हुआ है आपका यहां पर राम, भगवान राम का भाई था, उसका नाम था भरत। भगवान श्री राम के भाई भरत, इन भरत के नाम पर भी हम क्या कहते हैं? भरत के नाम से भारत पड़ा, ये भी हम कहते हैं। लेकिन एक भरत और हुआ है, ध्यान रखना। यहां पर हम बात करते हैं सर जी, एक भरत हुआ है जो आपके दुष्यंत का पुत्र था, शकुंतला का पुत्र था। तो ध्यान रखना, दुष्यंत पुत्र, दुष्यंत व शकुंतला का पुत्र, शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर इसका नाम पड़ा है भारत। भरत के नाम पर भारत नाम पड़ा, भारत नाम पड़ा। यानी भैया भारत जो है वो एक भरत था जो भगवान राम का भाई था, और एक दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे भरत, इनके नाम पर भारत नाम पड़ा है। सर जी यहां पर हम बात करते हैं छठे नंबर पर जो हमारा नाम निकल कर आता है। सर छठे नंबर पर कौन सा नाम है? छठे नंबर पर नाम आ जाएगा भैया यहाँ पर जो अपना भारत है ना, इस भारत में जम्बू द्वीप कहा गया। और जम्बू द्वीप के अंदर भैया कितने देश शामिल थे? तो जम्बू द्वीप के अंदर हमारे यहाँ पर कितने देश, यानी जम्बू द्वीप भी कहा गया। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि सर वेदों में क्या बोला गया है? जम्बू द्वीप बोला गया है ना, वेदों के अंदर जम्बू द्वीप कहा गया। सर भारत जो है ना आपके उपमहाद्वीप के अंदर आता है। कहां पर आता है भैया? उपमहाद्वीप में आता है, उपमहाद्वीप। सर जी भारत को उपमहाद्वीप की
जो संज्ञा दी गई है वो कहां पर दी गई, ये भी काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। और इस उपमहाद्वीप में 5 बड़े देश शामिल होते हैं। कितने देश शामिल होते हैं? 5 बड़े देश शामिल होते हैं, ध्यान रखना। सर जी ये नाम किसने दिया है? तो ध्यान रखना, ये नाम जो है ना, ये नाम आपके महाद्वीपों के जब निर्माण कार्य हुआ था उसके बाद ये नाम निकल कर आया कि उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो भैया इसकी बात करें तो हमारा भारत है। कौन सा है भैया? भारत है। भारत के बाद आपका भूटान है। भूटान के बाद आपका बांग्लादेश है। बांग्लादेश, भारत है, भूटान है, बांग्लादेश है, नेपाल है। भारत, भूटान, बांग्लादेश, और एक आता है भैया आपकी इसके अंदर पाकिस्तान। कौन सा आता है? लुच्चा लपंगा बदमाश पाकिस्तान। तो हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर कितने देश आते हैं? तो इसके अंदर 5 देश आते हैं, इसलिए इसे उपमहाद्वीप भी कहा गया है। क्या कहा गया है? उपमहाद्वीप के बारे में भी यहाँ पर नामकरण हमें देखने को मिलता है। सर जी यहाँ पर हम बात करें तो और नाम मिलता है, इसे अल हिंद कहा गया है। क्या कहा गया है? अल हिंद कहा गया है। अल बरूनी ने कहा है अल हिंद। क्या नाम मिलता है भैया? 7वां मिलता है अल हिंद। सर ये नाम अल हिंद किसने दिया? तो ये दिया है अल बरूनी। अल बरूनी द्वारा दिया गया। बरूनी, अल बरूनी के द्वारा अपनी पुस्तक तहकीक हिंद में कहा गया। यानी ये जो नाम दिया गया अल हिंद, ये किसमें कहा गया? अल बरूनी के द्वारा। उसकी पुस्तक है तहकीक हिंद, इसके अंदर इसका नाम दिया गया, जो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। सर जी आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा नाम आएगा भैया, वह नाम हम पर लेते हैं कौन सा? चलो सर जी यहां पर हम बात करें तो हमने कौन कौन से नाम देखे भैया? हमने नाम देखा, एक तो भारत है, जो भारत आपके नामकरण कैसे पड़ा? जैसे वेदों में इसे जम्बू द्वीप कहा गया। इंडिया नाम भारतीय संविधान में कहा गया। इंडस नदी के कारण जो है वो आपके इंडिया भी कहा गया। ये इंडिया, इंडस ऐसा कुछ उच्चारण करते थे। यूनानी जो आए थे, ध्यान रखना यूनानी, ये जो यूनानी थे उन यूनानी के द्वारा भी अपने यहाँ पर क्या कहा गया? इंडस। सर जी हिंदुस्तान, ये ईरानी के द्वारा सिंधु नदी से का उच्चारण हे में करते थे, सिंधु को हिंदू बोलते थे। हिंदू नदी जहां बहती वो हिंदुस्तान है। हिंदू कुछ पर्वत से लेकर हिंद महासागर तक के भाग को इन्होंने हिंदुस्तान बोला था, ध्यान रखना है। सर जी फिर हमने यहाँ पर बात करी है, वह करी है कि भैया आर्यव्रत या भारत, आर्यों के द्वारा नाम दिया गया। भारत जो नाम भगवान राम के भाई भरत और दुष्यंत और शकुंतला के जो पुत्र थे उनके नाम पर भी यहाँ पर हमें नाम देखने को मिलता है। फिर आगे बात करते हैं सर, जगत गुरु या विश्व गुरु भी कहा गया है। जैसे उपमहाद्वीप की बात करते तो भारतीय उपमहाद्वीप में ये कितने देश है? तो भैया उपमहाद्वीप में आपके 5 देश हैं। अल हिंद कहा गया अल बरूनी के द्वारा अपनी पुस्तक तहकीक हिंद में। और फिर नाम मिलता है भैया जगत गुरु या विश्व गुरु। क्या कहा गया है? जगत गुरु या फिर विश्व गुरु, विश्व गुरु। या फिर कहा गया सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया। सर जी ये नाम एक्चुअली में क्यों दिया गया? क्योंकि भैया हम बात करते हैं जगत गुरु का मतलब कहा गया है कि जितने भी जो भगवान वगैरह है ना, उनका अवतार भारत में ही हुआ है। भगवान का जो अवतार वगैरह हुए ना, वो सारे के सारे कहाँ हुए भैया? भारत में हुए। इसलिए यहाँ पर इसको हम जगत गुरु कहेंगे। विश्व गुरु को क्यों कहेंगे? क्योंकि भैया विश्व का नेतृत्व किया था हमारे भारत ने। क्या किया था? विश्व का नेतृत्व किया था हमारे भारत ने, इसलिए विश्व गुरु है। सोने की चिड़िया का मतलब है भैया यहाँ पर सोना बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता था। सोने की प्रचुरता के कारण, यानी हमारे घरों में इतना सोना था कि भैया इसे हम सोने की चिड़िया के नाम से भी जानते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जगत गुरु, विश्व गुरु, सोने की चिड़िया, ये नाम हमारे यहाँ पर निकल कर आते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर जी हमने जम्बू द्वीप के बारे में बात करी। बौद्ध ग्रंथ है या आपकी जो वेद है, उस वेदों के अंदर इसको जो है वो क्या कहा गया? जम्बू द्वीप कहा गया है। और बात करते भैया आगे कि सर और कोई नाम मिलता है क्या? तो मैं आपको बता दूं प्यारे साथियों कि ये हमारा जो है वो आपका क्या भैया, यह भारत है। यहां पर है भैया हिंदू कुश पर्वत। कौन सा है? हिंदू कुश, हिंदू कुश पर्वत है।
सर जी यहाँ पर बहती है सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी बहती है। और सर यहाँ पर है हिंद महासागर, हिंद महासागर। भैया यहां से लेकर यहां तक का जो भूभाग है उसे कहा गया हिंदुस्तान। ये बात तो हमें समझ में आई। सर जी ये जो भारत है ना संपूर्ण, ये उपमहाद्वीप के अंदर शामिल है। ये भी बात हमने देख ली है, किसमें शामिल? उपमहाद्वीप में। सर जी इसे जम्बू द्वीप कहा गया, जम्बू द्वीप कहा गया, जो वेदों में कहा गया और बौद्ध ग्रंथों में कहा गया था, ये भी ध्यान रखना। सर इंडिया नाम दिया गया भारतीय संविधान के अंदर, और यूनानियों द्वारा इंडस नाम से एक नदी बताई गई है और इसका नाम इंडिया कर दिया गया है। तो ऐसे भारत के प्राचीन जो नाम है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो ये एक नामकरण से संबंधित आपके फैक्ट थे। सर जी फिर बात करते हैं, इधर दूसरा हमारा जो पॉइंट आएगा वो है स्थिति विस्तार। अब भारत की स्थिति विस्तार क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो भारत की स्थिति विस्तार क्या है? भारत की स्थिति विस्तार, भारत की स्थिति विस्तार। सर जी भारत जो है ना एक्चुअल में कहां स्थित है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो भारत की जब भी बात आए तो हमें एक बनाना है भैया, क्या बनाना है? ग्लोब। क्या बनाना है? हमें एक लेना है ग्लोब, और इस ग्लोब के ऊपर भैया हमें इस प्रकार से एक यहां से ऐसे रेखा खींचनी यहां पर, और एक हमें रेखा खींचनी यहां पर, और एक रेखा खींचनी हमें भैया यहां पर। अब यहां पर हमें थोड़ा सा ध्यान लगाना है कि सर ये तो है कर्क रेखा। कौन सी रेखा है भैया? कर्क रेखा है। ये भैया आपकी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा है। और सर जी ये है आपकी मकर रेखा। ये है भैया कितनी? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। ये है आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। सर जी ये है आपके 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश रेखा है। यहां से एक रेखा खींची गई है इस प्रकार से, ऐसे ऐसे आती है, ये थोड़ी सी टेढ़ी है, इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं। अब सर हमारे भारत की स्थिति के बारे में बात करें तो हमारा भारत का जो मैप है ना वो इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। यहां से ऐसे हमें कुछ भारत का मैप देखने को मिलता है। तो सर हमारे स्थिति विस्तार में हम देखें तो भैया ये जो रेखे खींची गई ना ये खड़ी, ये है देशांतर रेखाएं, ठीक है। और भैया ये जो खींची गई ना आडी, ये है अक्षांश रेखाएं। तो सर हम बात करते हैं ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव, ये है पश्चिमी और ये है पूर्वी और ये है पश्चिमी। तो भैया हम बात करते हैं सर ये जो ग्रीनविच रेखा है ना, इस ग्रीनविच रेखा से इधर भैया जो भी है वो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका पूर्वी देशांतर। क्या कहलाएगा? पूर्वी देशांतर कहलाएगा। और सर जी ये वाला भाग क्या कहलाएगा? इधर वाला भाग, इस ग्रीनविच रेखा के इधर वाला भाग कहलाएगा पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर। सर जी ये जो इस भूमध्य रेखा से ये नीचे वाला भाग यह क्या कहलाएगा? दक्षिणी अक्षांश। क्या कहलाएगा? दक्षिणी अक्षांश। सर जी इस भूमध्य रेखा से ये जो ऊपर वाला भाग है ये क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। अब यहां पर हम बात करते हैं क्या हमारा भारत है पश्चिमी देशांतर में है? बिल्कुल नहीं है। क्या हमारा जो भारत है वो दक्षिणी अक्षांश में है? बिल्कुल नहीं है। यानी ये तो तय हो गया कि हमारा भारत जो है वो देशांतर में कहाँ है भैया? तो हमारा भारत देशांतर के अंदर तो भैया पूर्वी में है। कहां पर है? पूर्वी देशांतर में है, पूर्वी देशांतर। और सर जी हम बात करें कि अक्षांश में कहा है तो ये दक्षिणी में है ही नहीं है, तो भैया उत्तरी अक्षांश। कौन सा है? उत्तरी अक्षांश। यानी आप समझ गए होंगे कि हमारा जो भारत है वो देशांतर में तो भैया पूर्वी देशांतर में है और अक्षांश में आपके उत्तरी अक्षांश में है। इस वाले भाग को हम बोलते हैं, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलते हैं इसको? दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। और सर जी इस वाले भाग को यहां से ऊपर वाले को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। सर जी ये वाला जो भाग है इस रेखा से इसे बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। क्या बोलते हैं इसे? पश्चिमी गोलार्ध बोलते हैं, पश्चिमी गोलार्ध। और सर जी इस वाले भाग को बोलते हैं इस ग्रीनविच से इधर पूर्वी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? पूर्वी
गोलार्ध। अब हमारा जो भारत है ना वो कहां पर है, तो भैया यहां पर हम लिख लेंगे कि जो भारत है ना वो कहां पर है, तो भारत है भैया उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। कहां पर, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। सर जी अक्षांश में भारत कहां है, तो भैया ध्यान रखना अक्षांश में है उत्तरी अक्षांश में। और सर जी देशांतर में कहां है, तो भैया ध्यान रखना देशांतर के अंदर है, वह है आपके पूर्वी देशांतर। कहां पर है, पूर्वी देशांतर। ये हमारे भारत की क्या भैया स्थिति विस्तार है। क्या है, हमारे भारत की स्थिति विस्तार है। सर इसको समझाने के लिए अपन थोड़ा सा यहां चलते हैं और इस प्रकार से हम देखते हैं सर और क्या है। भैया ये हमारा एक प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा छोटा सा एक भारत है। सर ये हमें भारत देखने को मिलता है और यहां पर हम बात करते हैं भैया कि ऊपर जो हमारा बिंदु है ना ऊपर वाला, सर ये बिंदु कौन सा, तो यहां से एक रेखा जाती है जिसका नाम है 37 डिग्री 6 मिनट। सर जी यहाँ नीचे से क्या गुजरता है, यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट गुजरता है। सर इधर से कौन सा गुजरता है, यहाँ पे आपके अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ से गुजरता है 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री और 25 मिनट। और यहां से गुजरता है भैया गुजरात से, वो है आपके 68 डिग्री 17 मिनट, 68 डिग्री 17 मिनट। अब सर जी इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है भैया आपके इंदिरा पोल। क्या नाम है, इंदिरा कोल है। कौन सा कोल है, इंदिरा कोल। और ये कहां पर है भैया, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। सर ये कौन सा भाग है, ये है तमिलनाडु। कौन सा है, तमिलनाडु है। सर तमिलनाडु के अंदर है जो बात करते हैं वो आपकी 8.4 है। कितना है, 8.4 है। तमिलनाडु का है कन्याकुमारी। कन्या क्या है भैया, कुमारी है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी है। सर जी इधर कौन सा स्थान आता है, इधर आता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है। और भैया यहां पर हम बात करें तो एक स्थान आता है जिसका नाम है किबुत। किबुत, किबुत कहां है, अरुणाचल प्रदेश में। सर इधर कौन सा आता है, इधर आता है सरक्रिक पॉइंट, सरक्रिक पॉइंट आता है। सर जी इसी स्थान पर आता है गौर माता। क्या आता है, गौर माता। और ये पड़ता है भैया गुजरात के अंदर। कहां पड़ता है, गुजरात। तो ये 4 बिंदु हुए। सर जी हमारे यहाँ पर अक्षांश विस्तार पूछ लिया जाए तो यहां से लेकर भैया ये जो है ना ये अक्षांश है, और यहां से लेकर भैया ये वाला जो है ना ये देशांतरी विस्तार है। कौन सा है, देशांतरी है। अब यहां पर हम बात करते हैं सर भारत का जो दक्षिणी बिंदु है, ये वो भारत का दक्षिणी बिंदु है वो है कन्याकुमारी। भारत का क्या भैया, दक्षिणी बिंदु, भारत का दक्षिणी बिंदु है वह है आपके ये वाला भाग जिसको हम कन्याकुमारी कहते हैं। लेकिन भारत का सुदूरतम दक्षिणी अक्षांश पूछ लिया जाए, भारत का सुदूरतम उत्तरी अक्षांश कौन सा है, तो यहां पर भैया पड़ता है आपके ग्रेट निकोबार। क्या पड़ता है, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह, द्वीप समूह। सर जी यहां पर एक स्थान पड़ता है इंदिरा पॉइंट। क्या पड़ता है, इंदिरा पॉइंट पड़ता है। केप केमुरियन द्वीप के नाम से भी जानते हैं, पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं, इसको बोलते हैं पिगमिलियन पॉइंट, केप केमुरियन द्वीप, पिगमिलियन पॉइंट। सर यहां से जो हमारा दक्षिणी भूमि का जो सुदूरतम दक्षिणी बिंदु है उसका आता भैया 6 डिग्री 4 मिनट। कितना आता है, 6 डिग्री 4 मिनट। ये अपना भारत का सुदूरतम दक्षिणी पॉइंट है, दक्षिणी बिंदु है। तो भैया भारत जो है वो जम्मू कश्मीर से लेकर आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सर जी ये जो पॉइंट है ना 2004 की जो सुनामी आई ना, उस 2004 की सुनामी में डूब गया है। तो हमारा जो भारत है वो आपको यहां तक देखने को मिलेगा, ये आपका दक्षिणी बिंदु है। सुदूरतम दक्षिणी बिंदु पूछे, ये मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है। और ये यहां पर हम देखें कि मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु भारत की जो संपूर्ण भूमि है वो सुदूरतम बिंदु आता है जो इंदिरा पॉइंट आता है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में। 2004 में ये डूब चुका है। सर जी यहां पर हम बात करते हैं
कि यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, तो कुछ नहीं करना है, यहां पर आपको लिखना है 4, 1, 2 और 3, है ना, 4, 1, 2, 3। सर इधर कितना लिखेंगे, इधर लिखेंगे भैया 3, 3, 3 त्रिया कितने होते हैं 9, और ये 3 कितनी बार आए 2 बार, तो भैया 29, 33 तो भैया अपनी लंबाई है वो क्या कहां से कहां तक है, यहां से लेकर ये वाली। सर जी ये लंबाई कितनी है, तो ये 32 चुगदा है। अगर हम यहां पर देखें सर, यहां पर लंबाई का अंतराल कितना आता है, तो 32 चुगदा में से हम 29, 33 माइनस निकालेंगे तो सर कितना आ जाएगा, तो सर यहां पर आ जाएगा आपके, वो आ जाएगा, देखो 4 में से गया तो एक में से 3 जाते ही नहीं तो उधर 11 हो गए, तो ये हो गया आपका कितना, 11 में से 3 गए तो भैया कितने बचेंगे अपने पास 8, और यहां पर है भैया 12 नहीं है, 11 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 2, तो यहां पर 0, 281 किलोमीटर का अंतराल आता है अपना, कितना आता है 281 किलोमीटर का हमारा उत्तर और दक्षिण की जो लंबाई है उसका अंतराल आता है। सर जी भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है भैया, सबसे सूर्योदय अरुणाचल में होता है, और बाद में कहाँ होता है भैया, बाद में गुजरात होता है, कहाँ होता है, गुजरात होता है सबसे बाद में सूर्योदय। तो भैया यहां पर हम बात करते हैं सर अभी कितने राज्य हैं, तो 28 तो राज्य हैं, और भैया 8 है केंद्र शासित प्रदेश है, 8 है केंद्र शासित प्रदेश, यानी 8 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य हमारे कहां पर है भैया, भारत के अंदर है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सर यहां पर हम बात करते हैं कि, और अगर हमसे पूछा जाए इनमें से कि यहां से यहां सूर्य को आने में कितना समय लगता है, तो भैया 97 डिग्री 25 मिनट में से हम 68 डिग्री 17 मिनट माइनस करेंगे तो 5 में से 2 जाते नहीं, तो भैया एक इसको उधार दे दिया तो ऊपर हो गए 15, और 15 में से 7 गए तो बच्चे भैया अपने यहाँ पर 8। अब यहां पर हो गया 0, सर यहां 7 में से 8 जाते नहीं है तो इधर हो गया 17, 17 में से 8 गए तो 2 उधर और 9 हो गए, और सर यहां पर है यहाँ बच्चे 8, 8 में से 2 गए तो 29 डिग्री 8 मिनट, कितना आया भैया देशांतरी अंतराल, 29 डिग्री 8 मिनट का हमारा आया है देशांतरी अंतराल, क्या आया है, देशांतरीय अंतराल आया है। अब सर जी यहां पर सूर्य की बात करें कि सूर्य एक जो देशांतर उसको पार करने में 4 मिनट का समय लेता है, तो इसमें कितना समय लेगा, तो भैया 29 डिग्री 08 को हम 4 से गुणा कर लेंगे, 29 डिग्री 08 को हम 4 से गुणा करेंगे, डिग्री का गुणा डिग्री से, मिनट का गुणा मिनट से। सर जी कितना होता है, 8 चौके 32 होता है, बिल्कुल 8 चौके 32 होता है। सर जी यहाँ पर हम देखें 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 चौके 36, 36 के होते हैं 6 हासिल 3, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 और 3 होते 11, तो भैया 116 तो है हमारे पास मिनट, और 32 है भैया हमारे पास सेकंड, 32 क्या है सेकंड है। अब भैया ये मिनट है ना, इस मिनट को हमें घंटा में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, घंटा में, तो भैया 116 हमारे पास मिनट आए, और 32 हमारे पास क्या आया भैया, सेकंड आया, 32 हमारे पास क्या आया भैया, सेकंड आया। लो सर अब यहां पर हम बात करते हैं कि सर 1 घंटा क्या हुआ, 1 घंटा, और हमारे 5 बच रहे भैया यहाँ पर 16 है, तो यहां पर हो जाएगा 56 मिनट, क्या हो जाएगा 56 मिनट और 32 सेकंड, लगभग 2 घंटा, 2 घंटा मतलब लगभग, 2 घंटा मतलब लगभग, घंटा लगभग, तो भैया हमारा अंतराल है 1 घंटा 56 मिनट और 32 सेकंड का अंतराल है, यानी अरुणाचल प्रदेश में अगर 6 बजे सूर्योदय हुआ तो इसमें आप 1 घंटा 56 मिनट 32 सेकंड जोड़ लो, इधर सूर्य उदय होने में इतना समय आपको लगेगा। तो भैया आज हमने क्या पढ़ा, स्थिति विस्तार पढ़ी, और आज हमने पढ़ा है भैया यहाँ पर वो पढ़ा है आपका नामकरण। ये क्लास आपको कैसी लगी ये जरूर बताना आप मुझे, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आपको मैं सारी जानकारी देने वाला हूं। अब अगला जो हमारा कल का जो इसके अंदर बिंदु रहेगा वह बिंदु सर कौन सा रहेगा, हमारी आकृति से संबंधित बिंदु रहेगा, कौन सा रहेगा, आकृति रहेगी और हमारे क्षेत्रफल रहेगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि भैया हमारे आकृति और हमारे क्षेत्रफल जो है वो क्या क्या जानकारी रखता है। थोड़ा सा आप यहाँ पर देख लो, स्थिति विस्तार की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो सर आप ये भी तो समझा दो कि हमारा जो ये भारत है ना एक्चुअल में किस महाद्वीप में आता है, तो भैया हम है ना महाद्वीप की बात करें तो हम आते हैं एशिया महाद्वीप में, कहाँ आते हैं, एशिया महाद्वीप में आते हैं। सर जी एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति क्या है, तो भैया दक्षिणी एशिया में, कहां पर है अपन,
दक्षिणी एशिया के अंदर है। ठीक है भैया, कहां पर है अपन? दक्षिणी एशिया में हमारा भारत है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो आगे हम जब भी चर्चा करेंगे तो काफी इंपोर्टेंट बारे में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। ये फैक्ट आपको कैसा लगा जरूर बताना, और ये क्लास मैं आपको कंटिन्यू देने वाला हूं जब तक भारत की ज्योग्राफी कंप्लीट नहीं हो जाती। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।